हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो मुंशी प्रेमचंद की बहुत बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसमें गरीबी और मानव के स्वभाव को और समाज के कठोर वास्तविकता को दर्शाया गया है। कहानी का नाम है कफन। कहानी के मुख्य पात्र हैं घीसू और उसका बेटा माधव। ये दोनों बाप बेटे अत्यंत गरीब और आलसी हैं, जो काम करने की बजाय दूसरों से मांगकर और चोरी चकारी कर कर अपना पेट पालते हैं। उनके पास एक झोपड़ी में रहने के अलावा और कोई भी साधन नहीं है। घीसू पहले तो बहुत मेहनती था, लेकिन अब आलस्य और नशे की आदतों के कारण काम से दूर भागता है। माधव भी अपने पिता जैसा ही निकम्मा बन चुका है। दोनों का जीवन केवल पेट भरने और रात काटने तक ही सीमित होता है। उनके पास न तो मेहनत करने का जुनून है और न ही अपने जीवन में कुछ सुधार लाने का। कहानी की शुरुआत में माधव की पत्नी गर्भवती थी, जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन घीसू और माधव उसकी मदद करने की बजाय पास ही बैठे आलू भूनकर खा रहे थे। उन दोनों को अपनी बहू के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर वो उसकी हालत की परवाह किए बिना ही वहां पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे बिता देते हैं। और सुबह उन्हें पता चलता है कि माधव की पत्नी की मौत हो चुकी है। अब उन्हें कफन की जरूरत होती है, ताकि समाज के सामने उनकी इज्जत बनी रहे और अंतिम संस्कार हो सके। वो गांव के जमींदारों के पास जाकर कफन के लिए पैसे मांगते हैं और अंत में कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन पैसे हाथ में आते ही बाप और बेटा कफन खरीदने की बजाय उन पैसों से शराब और मांस खाने का मन बना लेते हैं। वो गांव के एक ठेके पर जाकर शराब पीते हैं और मांस खाते हैं और खुशियां मनाते हैं। माधव के मन में एक बार भी अपनी मृत पत्नी का ख्याल तक नहीं आता, लेकिन घीसू उसे समझाता है कि कफन तो मरने वाले के साथ ही चला जाता है और उसे देख भी नहीं सकता। माधव की यह बातें मानकर अपने मन को शांत कर लेता है और दोनों शराब में डूब जाते हैं। कहानी का अंत यह होता है कि दोनों बाप बेटे मृत पत्नी के कफन के पैसों से भी अय्याशी कर लेते हैं, और यह समाज उस वर्ग को दर्शाता है जो गरीबी, असमानता और शोषण के चलते अपनी संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों को खो देता है। कफन में मुंशी प्रेमचंद ने गरीबी और मानव स्वभाव की कठोर सच्चाई को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है।